हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज हम करवा चौथ की बात करेंगे। और करवा चौथ हम जीवन साथी के लंबे उम्र के लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि फ़र्स्ट करवा चौथ था मेरा, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। तो आपको इस प्रॉब्लम से न गुजरना पड़े, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। फ़र्स्ट, करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले आप क्या करिए कि आप मेहंदी, हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। आप अगर अपने से मेहंदी लगाना जानती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगा सकती हैं, या तो आपको पास टाइम नहीं तो आप गोले वाली मेहंदी सिर्फ लगा सकती हैं। और नहीं तो आप मेहंदी लगवाने की बहुत ही शौकीन हैं तो आप पूरे भर भर हाथ पार्लर में जाकर मेहंदी लगवा सकती हैं। लॉकडाउन का समय था तो मैंने घर में ही खुद से मेहंदी लगा लिया था। ये मेरा फ़र्स्ट करवा चौथ है, तो मैं फ़र्स्ट करवा चौथ भी लिख ली हूँ। जस्ट एक दिन बाद मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से रच गई। आप जिस दिन मेहंदी लगाई हैं उसके रात को आप फेस मास्क लगा सकती हैं, या तो पार्लर जाके आप थ्रेडिंग और फेशियल करवा सकती हैं। उसके जस्ट सुबह सरगी होता है, सरगी के बाद आप पैर और नहा धोकर पैर अपने रंग लीजिए। सरगी में क्या होता है, आपको कुछ भोजन मतलब सुबह आप कुछ खा लीजिए और फिर नहाकर अच्छे से बाल वाल धोकर पैर में रंग जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है इंडियन पूजा में। और फिर उसके बाद आप कुछ भोजन बना लीजिए, जैसे पूड़ी, खीर, बिना लहसुन प्याज के जो भी जितने होते हैं, सब्जी, मीठे कुछ सामान। और आप आप तैयार हो जाइए अच्छे से। जो आपको जो तैयार होना है ना, उसके सामान पहले से एक दिन पहले निकाल के रख लीजिए, क्योंकि उस दिन काफ़ी काम रहता है और काम के साथ आप व्रत भी रहते हैं, खुद भी तो थक जाते हैं। आप सारे सामान एक जगह रख लीजिए, एक टेबल पे लाल रंग के कपड़े बिछा लीजिए और सारे सामान के साथ आप जो कलश है ना, उस पर स्वास्तिक बनाकर और एक उस पर धागा बांध लीजिए। मतलब धागा क्या, रच्छा जो होता है वो आप बांध लीजिए। फिर उसके बाद आप पूजा का जो समय होता है उसी समय पे आप पूजा करिए। अगर आपके पास टाइम है, आप तैयार हो गए हैं, तो कुछ सेल्फ़ी क्लिक कर लीजिए, फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। ये क्लिक करवाना ना भूलिए, क्योंकि आपका फ़र्स्ट करवा चौथ है तो आप यादें अपने साथ रख सकते हैं। और आपका पहले से ही तैयार कर लीजिए सारा जो भी आपको सामान खाने वाने का, क्योंकि करवा चौथ में अर्घ देने के बाद हम खाते हैं जो भोजन बनाए होते हैं, और वो बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तो मैं अपने शादी में जो साड़ी चढ़ी थी वो पहन ली है। बहुत लोग लहंगा पहन लेते हैं, तो आपको जो प्रेफर करे वो पहन लीजिए। और पूजा करने से पहले अपने ऊपर गंगा जल डाल लीजिए, क्योंकि हम लोग शादी में क्या करते हैं, खाना खाते हैं वही कपड़े पहन के, इसलिए। और चावल का चांद बनाइए, फूल बनाइए कमल का ये। और अपने जो एक थाली है उसमें आप श्रृंगार के कुछ सामान, कपड़े, कुछ सोने चांदी के सामान अपने सास के लिए या ननंद के लिए निकाल के रख लीजिए, क्योंकि वो उनको दिया जाता है बाद में पूजा करने के बाद। और दान के कुछ सामान होते हैं वो अलग रखे जाते हैं। तो आप करवा माता को जो आप करवा लाए हैं उसमें आपको दिए जलाना है, तो उसमें नीचे गेहूँ रखकर आप मिठाई विठाई भरकर और पूरे आम के पत्ते लगाकर आप सीख उसमें 2 या डबल, आप चाहे जोड़े में सीख लगा सकती हैं, या 7 या 4 ऐसे सीख लगाकर आप पूजा करिए। और आप ये 5 जो मैं पढ़ रही हूँ कथा, आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब मोबाइल पे भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दान करके, आरती के बाद अपने सासू माँ को ये दान करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। और फिर चाँद का वेट करिए। चाँद के वेट करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि नीचे चाँद नहीं दिखेगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं इधर। तो फिर मैं 13 फ्लोर ऊपर गई, और क्योंकि यहाँ पे नीचे को नहीं दिखा मुझे चाँद, तो बहुत परेशान थी। फिर इसके बाद हम 13 फ्लोर ऊपर जाके 13 फ्लोर पे वहाँ से हमने चाँद को देखा। और आप चाँद की का पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। हस्बैंड के हाथों से थोड़ा सा मिठाई खा के पानी पी सकते हैं। तो ये मैं ऊपर जा रही हूँ लिफ्ट से, और वहाँ जाके हमने चाँद को देखा। चाँद के लिए आप क्या करेंगे कि आटे का एक दिया बना लेंगे, और अगर आपको आटे का दिया नहीं बनाया तो मिट्टी का दिया खरीदा, उसी से आप पूजा करिए। पहले आप चाँद को जैसे जैसे पूजा करेंगे, उनको देखकर उनका आरती उतारेंगे, आप दिया जलाएंगे। फिर वही दिए से आप क्या करेंगे, अपने हस्बैंड को उससे चलनी से देखेंगे और उनका पूजा करेंगे। और उसके बाद वो आपको कुछ मीठा कोई सामान आप जो आप लेके गए हैं वो उसमें से मिठाई आपको खिलाकर और पानी पिलाएंगे। ऐसे ही आप मेरा फ़र्स्ट करवा चौथ बीता, और ऐसे ही किया जाता है। आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने सास और ननद से पूछ सकती हैं कि आपके घर में क्या क्या फ़ॉलो होता है, वैसे ही आप करिए।
करवा चौथ बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है। आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब सेम होता है। इसमें शुद्धता सबसे अच्छी होती है। खाना आप अच्छा शुद्ध बनाइए और पूजा अच्छे से करें।